हे गाइस, आज हम इंडोनेशिया के बाली में एक बहुत ही अजीब प्राचीन मंदिर में जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह मंदिर का नाम है और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका निर्माण किस वर्ष हुआ था। इसका निर्माण 1205 में हुआ था, यानी लगभग 800 साल पहले इसका निर्माण हुआ था। लेकिन इसके ठीक पीछे आप दीवार पर यह अजीब नक्काशी देख सकते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह क्या है? हाँ, यह एक कार है, बिल्कुल आधुनिक कारों की तरह, 4 पहियों वाली। आप यहाँ कार की बॉडी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस पर एक दरवाजा खुदा हुआ है और यह आदमी इसे चला रहा है। उसका एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर है और दूसरी हाथ से वो हॉर्न बजा रहा है। वह इस बल्ब जैसी चीज को दबाकर हॉर्न बजा रहा है। इस प्रकार के हॉर्न को ब्यूगल एयर हॉर्न कहा जाता है और जब आप इन्हें दबाते हैं तो ये हॉर्न बजाता है। और कार के सामने लगी बड़ी लाइट को देखिए, सामने एक विशाल लाइट सोर्स लगा हुआ है। 800 साल पहले बने मंदिर पर कार कैसे उकेरी जा सकती है? क्या 800 साल पहले कारें अस्तित्व में थीं? लेकिन इससे भी अधिक पागलपन की बात है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस आदमी के हाथ में क्या है? क्या वो बंदूक है? हाँ, यह एक पिस्टल है। इस शख्स के हाथ में बंदूक है और वो यहाँ इस कार के ड्राइवर को गोली मारने वाला है। क्या हो रहा है? ये लड़का या तो बहुत मोटा है या फिर वो किसी के अंदर बैठा हुआ है। आप अभी भी नीचे उसके बड़े जूते देख सकते हैं। लेकिन ये पूरा दृश्य बहुत ही अवास्तविक लगता है क्योंकि आप इसके बगल में यह नक्काशी भी देख सकते हैं। एक प्राचीन सैनिक घोड़े पर बैठा हुआ। उन्होंने एक हाथ में धनुष पकड़ रखा है और उससे तीर छोड़ रहे हैं। वहां एक आदमी उसके सामने घुटने टेककर जान की भीख मांग रहा है। यह इंडोनेशिया के 800 साल पुराने हिंदू मंदिरों की खासियत है। तो हम बाईं ओर प्राचीन तीर और दाईं ओर आधुनिक बंदूक साथ साथ देख सकते हैं। हम कई शताब्दियों पहले के एक दृश्य को एक ऐसे दृश्य के साथ जो काफी आधुनिक है कैसे देखते हैं? लेकिन शायद ये बंदूक नहीं है, शायद ये कुछ और है ना? क्योंकि नक्काशी बहुत पुरानी और घिसी हुई है, शायद हम गलती कर रहे हैं। और क्या होगा अगर यह कार नहीं है? क्या होगा अगर यह एक रथ या घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ी है, बिना घोड़े के? क्या यह संभव है कि हम गलती कर रहे हैं? नहीं। पास में इस नक्काशी को देखो। एक और कार, निश्चित रूप से एक कार। इसमें 4 पहिए हैं और इसमें 2 दरवाजे हैं, एक ड्राइवर के लिए और एक यात्री के लिए। आप एक ड्राइवर को स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए देख सकते हैं, लेकिन ये स्टीयरिंग व्हील क्षतिग्रस्त है। लेकिन फिर से आप उसे ब्यूगल हॉर्न दबाकर हॉर्न बजाते हुए देख सकते हैं। आप नीचे की ओर गियर को चिपका हुआ भी देख सकते हैं। ड्राइवर के बाल लंबे हैं, लेकिन पीछे बैठे यात्रियों के बाल करीने से कटे हुए लगते हैं और वे कुर्सी पर बैठे इस आदमी को कुचलने जा रहे हैं। यह आदमी क्या कर रहा है? वो अपने बगीचे में एक विशाल छतरी के नीचे बैठा हुआ आराम से पाइप पी रहा है। लेकिन ये सब उस चीज की तुलना में कुछ भी नहीं है जो हमें दूसरी दीवार में मिलती है। यहाँ एक विमान है। हाँ, यह आकाश में उड़ता हुआ एक हवाई जहाज है। क्या यह एक प्राचीन विमान है? पवित्र हिंदू ग्रंथों में वर्णित एक प्राचीन उड़ने वाली मशीन? नहीं, वास्तव में यह आधुनिक माइक्रोलाइट्स और छोटे विमानों जैसा दिखता है। और इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ एक शानदार विवरण खुदा हुआ है। मुझे बताएं ये क्या है? यहाँ एक और विमान है और वे हवा में हवाई लड़ाई कर रहे हैं। ये दोनों विमान एक दूसरे को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कौन जीत रहा है? आप देख सकते हैं कि यह आदमी अभी भी अपने विमान के अंदर बैठा है, लेकिन इसका क्या? ये खाली है। टॉप गन कहाँ है? पायलट कहाँ है? क्या आप पायलट को पहचान सकते हैं? देखो, वो विमान से जमीन पर गिर रहा है। वो मिड एयर में उकेरा गया है। ये बहुत बुरा है कि काई के कारण यह नक्काशी पूरी तरह से दिखाई नहीं देती है, लेकिन आप अभी भी एक पैर यहाँ और दूसरा पैर यहाँ देख सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उनका पूरा शरीर भी नजर आएगा। और इस लड़के की रिएक्शन देखें। वो जमीन से पूरी हवाई लड़ाई देख रहा है और वो पूरी तरह से सदमे में है कि ये लोग बीच हवा में लड़ रहे हैं। वो आसमान की ओर इशारा कर रहा है और उसका दोस्त भी ऊपर देखकर समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या हो रहा है। 800 साल पुराने मंदिर में ऐसा दृश्य कैसे उकेरा गया है? यह निश्चित रूप से यहाँ का नहीं है ना?
क्या प्राचीन बिल्डरों ने भविष्य को देखने और इस दृश्य को उकेरने के लिए अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग किया था? या क्या उन्होंने टाइम ट्रैवल की और 21वीं सदी का दौरा किया, 1205 में वापस गए और फिर इस दृश्य को उकेरा? या क्या ये नक्काशी नहीं है? यदि हां, तो ये क्यों कहा गया है कि मंदिर 800 साल पहले बनाया गया था? लेकिन हम ये पता लगाने जा रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो आइए बाकी नक्काशी पर नजर डालें। यहाँ एक साइकिल है, ये बहुत दिलचस्प है। यह एक हिंदू मंदिर में खुदी हुई बाइक है। मैं आपको पहले ही भारत में एक और मंदिर दिखा चुका हूं जिसकी दीवारों पर साइकिल बनी हुई है। ये किसी अन्य हिंदू मंदिर में दूसरी साइकिल की नक्काशी है और आप उसे अपनी साइकिल पर पैडल मारते हुए देख सकते हैं और उसकी बाइक के सामने एक टोकरी भी है। हम इस मंदिर में इन विचित्र विवरणों को उकेरा हुआ क्यों देखते हैं? आइए मैं आपको इस मंदिर के केयरटेकर और गाइड को दिखाता हूँ। उसका नाम अगूस है। उसकी व्याख्या सुने। This temple had a war between the Dutch and Balinese. Okay. The war broke out in 1848 and 1849. And to remember the war, my ancestor made carving a car, boat, bicycle, and aeroplane in front of this temple. In 1849. Yeah, which 1848 and 1849. So they carved this 1849? But this is after the war. Because in the war, this temple and this village is broken all. Okay, this temple is broken. Yeah, but the existence of this temple before the war around 12th century. 12th century. Yeah, That's but- the original. Yeah, but by the war, this temple and this village is broken all. Okay. And after the war, around 1865, first my ancestor rebuilt this temple step by step. Okay. तो यह उत्तर है। भले ही यह मंदिर मूल रूप से 800 साल पहले बनाया गया था, लेकिन ये नक्काशी सिर्फ 159 साल पहले बनाई गई थी। इसीलिए ही आप इस मंदिर में साइकिल, कार और हवाई जहाज की नक्काशी देख सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन हूं। वास्तव में क्या आपको लगता है कि ऐसा ही हुआ? इस एक्सप्लेनेशन में कुछ बहुत गलत है। आइए इसे फिर से प्ले करें। But the existence of this temple before the war around 12th century. 12th century. Yeah, That's but- the original. Yeah, but by the war, this temple and this village is broken all. Okay. And after the war, around 1865, first my ancestor rebuilt this temple step by step. Okay. क्या आपने समस्या पकड़ी? 1865 में पहला आधुनिक विमान भी तैयार नहीं हुआ था। आधुनिक हवाई जहाज पहली बार 1903 में अमेरिका में राइट ब्रदर्स द्वारा उड़ाए गए थे, जो इन नक्काशी के 38 साल बाद ही हुआ। विश्वास करें या न करें, 1865 में इस प्रकार की कारें भी अस्तित्व में नहीं थीं। उस समय कारें साधारण दिखती थीं और उनका कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं हुआ था और वे दुनिया के इस छोर तक नहीं पहुंच पाती। ये 1908 में लॉन्च की गई फोर्ड मॉडल टी के समान दिखती हैं। इसलिए इस प्रकार की कारें भी 1865 में मौजूद नहीं थीं, जिस वर्ष ये सब कथित तौर पर तराशा गया था। भले ही वो रैशनल एक्सप्लेनेशन देता प्रतीत होता है, फिर भी वह कह रहा है कि उन्होंने इसे टाइम ट्रैवल क्षमताओं या मानसिक क्षमताओं के साथ तैयार किया है। तो वास्तव में उन्हें कब तराशा गया था? संभवतः 1950 के अंत तक। इंडोनेशिया ने 1945 में ही अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और डचों ने इसे 1949 में स्वीकार कर लिया। और हवाई लड़ाई, भले ही वे 1913 में शुरू हुई, वे केवल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही प्रसिद्ध हुई। इसलिए मूर्तिकारों को हवाई युद्ध, कारों और साइकिलों को देखने में अधिक समय लगा होगा। पूरी संभावना है कि ये नक्काशी 1950 के बाद की गई है, यानी ये 75 साल से भी कम पुरानी है। इसलिए भले ही अगूस, जो वास्तव में एक प्यारा लड़का है, इन नक्काशी के वर्ष के रूप में 1865 का उल्लेख करता है, वे संभवतः उससे बहुत बाद में बनाए गए थे। ये डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन पूरा दलम जगरागा मंदिर कहा जाने वाला यह मंदिर दुनिया का एकमात्र हिंदू मंदिर है जिसमें विमानों, कारों, साइकिलों, बंदूकों, पाइपों और अन्य अजीब चीजों की नक्काशी है। और ये हिंदू मंदिर भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के बाली में है। तो मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन हूं। वास्तव में हाँ, सच। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं जल्द ही आपसे बात करूंगा। बाय।